अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। ये सभी जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले नायब सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग के कंदखाल गांव के रहने वाले थे। हवलदार कमल सिंह पौड़ी के पापरी गांव के रहने वाले थे। नायक विनोद सिंह टिहरी गढ़वाल के चौड़ जसपुर गांव के रहने वाले थे। राइफलमैन अनुज नेगी पौड़ी गढ़वाल के डोबरिया गांव के रहने वाले थे। राइफलमैन आदर्श नेगी टिहरी गढ़वाल के 30 डागर गांव के रहने वाले थे। तो इस आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जो कि उत्तराखंड से ताल्लुक रखते थे। कठुआ में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए। कठुआ में आतंकी हमला हुआ और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। 5 ही उत्तराखंड के रहने वाले थे। सबके नाम और कौन से गांव के वो रहने वाले थे वो भी सामने आया गया है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर यहां हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। और शहीद होने वाले नायब सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग के रहने वाले थे। हवलदार कमल सिंह पौड़ी, नायक विनोद सिंह टिहरी, राइफलमैन अनुज नेगी पौड़ी और राइफलमैन आदर्श नेगी भी टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे। तो उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए। और कठुआ में आतंकी हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन को तेज करते हुए स्पेशल फोर्स को मुठभेड़ वाली जगह पर उतारा। रात में हेलीकॉप्टर से विशेष कमांडो कठुआ पहुंचे। जंगल में छिपे आतंकियों की नाइट विजन कैमरे और ड्रोन की मदद से तलाश की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी आतंकियों की तलाश जारी है। कल कठुआ में हुए हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, वहीं 3 की हालत गंभीर है। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, अर्धसैनिक बल शामिल है। वही हमला कैसे हुआ, आतंकियों ने कहां से गोलीबारी शुरू की और सेना ने कैसे उसका सामना किया, पूरी कहानी वहां मौजूद चश्मदीदों की जबानी सुनिए। 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा साइड से उनको क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर शब्द दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। तो चश्मदीद ने खुद बताया कि किस तरह वहां पर आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला शुरू किया, आतंकियों ने कहां से गोलीबारी शुरू की और सेना की गाड़ी पर फायरिंग की। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। इतना ही नहीं, सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड भी फेंका। इस हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं और 5 ही उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले हैं। कठुआ में आतंकी हमला हुआ है और किस तरह यह आतंकी हमला, जिसकी जिम्मेदारी कश्मीरी टाइगर्स नाम के एक आतंकी संगठन ने ली है, और दूसरी तरफ सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इन आतंकियों को ढूंढा जा रहा है और यह आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही इन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। और वहीं हमले को लेकर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश के वक्त आतंकियों के अंदर आना आसान हो जाता है और आतंकवादियों को स्थानीय लोगों की मदद भी मिलती है। अभी आतंकवादी हमले अभी क्यों हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों हो रहे हैं, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ऐसा है कि बारिश के समय पर जब बहुत तेज़ बारिश होती है, तब जो इनके इन्फिल्ट्रेटिंग रूट्स है, वो रूट से अंदर आना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बारिश के समय पर थोड़े से जो रूट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और वहाँ से आना बहुत आसान होता है। दूसरी चीज़ ऐसी कि लोकल का सपोर्ट अभी उनको मिल रहा है, जो बहुत एक सरप्राइजिंग चीज़ है। लेकिन ये भी लोकल का जो सपोर्ट है, ये सिर्फ कुछ पॉकेट्स में उन्हें मिल रहा है, हर जगह पर कश्मीर में नहीं मिल रहा है।
और जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के जवानों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने कहा कि मानवता के दुश्मन बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं सीएम ने ईश्वर से दिवंगतों को आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। भारत माता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम सबको गर्व है उन पर, उनकी शहादत पर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को, जो असमय एक दुख आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हम सब परिवार के साथ।